बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के थाना जगतपुरी क्षेत्र से सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गगन विहार में उसी पॉइंट पर है जहां पर कल 30 जुलाई को दोपहर तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में एक पति ने अपनी पत्नी की कैंची मार मार कर निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। पति की पहचान 55 वर्षीय कमल के रूप में हुई है, वहीं पत्नी की पहचान 50 वर्षीय कोमल के रूप में हुई है। इनकी अब से 27 साल पहले शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की नोएडा के अंदर जॉब करती है, वहीं लड़का जो है एमबीबीएस जो है कंप्लीट कर चुका है और एमडी की तैयारी कर रहा है। अब पुलिस को जैसे ही सूचना लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचकर जो है शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या वजह है, कि आखिर 27 साल बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि पति कमल ने अपनी पत्नी कोमल की हत्या कर दी। मौके पर अगर आप देखोगे तो हमारे पीछे जो स्टाफ है जगतपुरी थाने का, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वहीं जो परिवार वाले लोग हैं, आप पीछे देख रहे होंगे, वो भी लोग मौके पर मौजूद हैं। इस इलाके में समझिए सनसनी फैल गई। चारों तरफ जो है गली में भीड़ लगी हुई है और लोग इसी पॉइंट पर देख रहे हैं, इधर की तरफ देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। क्योंकि एक सोसाइटी टाइप ये बनी हुई है, तो लोगों को जो है भी आसपास वाले जो लोग हैं वो हैरान है कि आखिर इस तरह की घटना यहाँ पर कैसे घटित हो गई। आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना है कि पत्नी जो कोमल थी, उनकी जो है चीखने की आवाज भी जो है लोगों को तक बाहर पहुंची थी, परंतु कोई किसी घर में कैसे जाता, जितने वो जो है पति कमल पत्नी कोमल को मार चुका था। और मारने के बाद तकरीबन 30 जुलाई की दोपहर, जैसे हम आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में कैंची से वार करने के बाद कोमल के ऊपर रूम के अंदर बंद करके बाहर से ताला मार के अपना बैग पैक करके पति बाहर स्कूटी पर सवार होता है और यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। लड़का बाहर गया हुआ था, जो आपको बता दूं एमडी की तैयारी कर रहा है, गौरव, वो जो है घर पहुंचता है और ताला खोलकर देखता है तो मम्मी जो है खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। वही पुलिस को सूचना देता है और पुलिस आकर देखती है कि ये तो मर्डर हुआ है। फिलहाल हमने जो है अभी मृतिका कोमल के भाई से भी बात की है, वो आगे आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के केसेस हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमने कई खबरें इस तरह की आपको दिखाई हैं और पहले भी इसी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट से भी कई खबरें हमने इसी तरह की दिखाई हैं, जहां पर कभी तो पत्नी पति को मार देती है और कभी पति ही अपनी पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हो जाता है। हालांकि बाद में पकड़ा जाता है तो पता चलता है जी कोई मामला आपसी इनकी जो है झगड़ा था, बस उसी को लेकर जो है इन्होंने जो है अपनी पत्नी की या पति की हत्या कर दी है। फिलहाल ही जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि अभी तक जो है पति कमल फरार है। अब जब पुलिस उसको पकड़ेगी, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चल पाएगा कि आखिर कमल ने कितनी कैंची अपनी पत्नी कोमल को मारी है और किस वजह से हत्या हुई है। ज्यादा खून बहने की वजह से हुई है, गलत जगह कहां पर कैंची लगी है, कितनी लगी है, ये तो सब फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और जब कमल पकड़ा जाएगा उससे भी जो पूछताछ पुलिस करेगी और वही बताएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्या प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला था उसके दिमाग में, या फिर आपसी जो है झगड़ा था उसके चलते ये हत्या की गई है। यानी कि कई सारे सवाल इस मामले को लेकर जो है खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो जगतपुरी थाने का पुलिस स्टाफ है वो मौके पर यहाँ पर बैठा हुआ है और जो परिवार वाले हैं वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। गम का माहौल है, भाई पहुंचा हुआ है और वो भी जो है रो रहे हैं, आपको बता दूं, क्योंकि बहन चली गई है और 27 साल बाद जो है इस शादी का खात्मा जो एक समझ लीजिए आप हो गया है। और क्या ऐसी नौबत आई कि 27 साल बाद अच्छे लेवल पे जो है दोनों बच्चे भी हैं और घर भी रेंट पे नहीं खुद का है, तो फिर इस तरह की किस तरह जो है ये नौबत आ पड़ी कि अपनी पत्नी का ही कत्ल करना पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों कमल ने अपनी पत्नी कोमल की हत्या की है, जब कमल पकड़ा जाएगा। बेबाक हिंदुस्तान के लिए कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं शोएब इदरीसी, दिल्ली। और नॉर्मली कदर चलते रहते हैं हर घर में, परिवार में छोटा मोटा होता रहता है। बट काफ़ी टाइम से था, काफ़ी सालों से खर्चा भी नहीं दे रहे थे घर पे। अपना ही जो भी इनका क्या था उसी मतलब अपने ऊपर ही कर रहे थे या कोई एक्स्ट्रा मैटर अफेयर पे कर रहे थे। बीवी अपना ट्यूशन्स पढ़ाती थी, उसी से उन्होंने बच्चे पढ़ाए अपने, और सब उसी से मैनेज कर रही थी। कल जैसे हमारी बात हुई है
सुबह भी बात हुई है, दोपहर को भी बात हुई है, और उसके बाद इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ना मेरा उठाया, ना बेटी का, ना अपने बेटे का उठाया। तो बेटा लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए, एमडी की प्रिपरेशन कर रहा है। जब वो वापस आता है, हम्म, ताला खोलता है तो देखता है बीवी नीचे फ़ोन में पूरी लटपट वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। हम्म, कुछ बचा नहीं था, तो उसने तब हमें फ़ोन किया है। पुलिस के अकॉर्डिंग 1:15 या 1:30 बजे का टाइम होगा, जो भी होगी रिपोर्ट्स में पता चलेगा। और 9:15 पे हमें पता चल रहा है, उनके बेटे को पता चल रहा है। चीखी हैं, चिल्लाई हैं, पड़ोसियों ने आवाज़ सुनी है, लेकिन इनके परिवार में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा। बाहर से ताला मार के चले गए हैं उन्होंने अपने बचाव के लिए। अगर बाहर भी आना चाहें तो दरवाजे को बाहर से ही ताला मार के चले गए हैं। हम्म, बैग पैक किया है, स्कूटी पे बैठा है, स्कूटी से गया है, तो सब प्री प्लान्ड ही है। ऐसा कहीं से हमें देखने में तो नहीं लग रहा कि कोई फाइट है जिसकी वजह से मारा गया है। प्री प्लान्ड ही समझ में आ रही है सारी चीज़। कितने साल पहले शादी हुई थी? 27। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम प्रताप नगर, प्रताप नगर। दिल्ली। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, बंदा पकड़ा जाए, सास ससुर देवर वाला जो भी इन्वॉल्व है सबको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा। इसके सास ससुर के ऊपर पहले भी कुछ केसेस थे जिसमें इन्होंने अपनी वाइफ को मर्डर किया हम्म, है, ऐसा करके इनके ऊपर प्रताप नगर में पहले। फिलहाल आप रहने वाले हैं? हाँ।